मातरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग नया श्रृंखला शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का, जिसके तहत डेली हम लोग अभी तो वर्तमान में 5 करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे, जिसका उपयोग आप भारत के कोई भी एग्जाम की बात करो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सभी के लिए हमारे लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। और अंत में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी करेंगे। ये वही टेस्ट होंगे जो पिछले क्लास में हम लोग 5 जो करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी में से हम लोग आप उसमें से कुछ क्वेश्चन का क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 26 अप्रैल 2023 को 23 से इस श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो नंबर 1 जो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र क्लास का काम करेगा। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं 26 अप्रैल 2023 दैनिक समसामयिकी आज के इस पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 अप्रैल। तो हम लोग देख लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाई जाती है। तो इस 24 अप्रैल के पीछे क्या कहानी है कि भारत में प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस फैक्ट से, प्रथम प्रश्न के फैक्ट से शुरुआत करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री बने डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए, 1947 के बाद की बात करेंगे, 1952 ईस्वी में उन्होंने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया। अब इस कार्यक्रम के शुरुआत में क्या था, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ग्राम स्तर पे, आपके नगर स्तर पे सभी लोगों में, ज्यादा कम सब में समस्या थी लोगों में। अगर आपके पास कोई भी समस्या हो, मान के चलिए आप किसी गांव में रह रहे हैं, जब आपके पास गांव में कोई मुखिया नहीं होगा, चाहे कोई भी जो प्रतिनिधि होंगे वो नहीं होंगे, तो क्या आपके पास जो समस्या होगा, आपके घर में नाली बनाना है, सड़क बनाना है, चाहे कोई भी चीज बनाना है, तो क्या डायरेक्ट आप जाके प्रधानमंत्री से मिल लोगे? नहीं ना। तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाओगे और नहीं प्रधानमंत्री को आपके समस्या के बारे में जानकारी होगा। तो ये समस्या के समाधान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1952 ईस्वी में एक कार्यक्रम चलाया, उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका मेन मोटो ये था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। जैसे सत्ता बोलते हैं शासन, शासन में जो थे उसका विकेंद्रीकरण यानी बंटवारा करना। अब बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप वो कार्यक्रम का शुरुआत की। 1952 ईस्वी की बात करेंगे तो इस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 1953 ईस्वी में इसी का विस्तार किया हुआ रूप, जिसे हम राष्ट्रीय विस्तार सेवा के नाम से जानते हैं। आप लोग इस पॉइंट को सुन के आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। 1952 ईस्वी में शुरुआत हुआ राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में शुरुआत हुआ राष्ट्रीय विस्तार सेवा। उसके 4 वर्ष बाद 1957 ईस्वी की बात करेंगे तो 1957 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही उनके ही संरक्षण में बलवंत राय मेहता, नाम याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता ने एक कमेटी यानी एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए 3 स्तरीय पंचायत की बात की। कितना स्तर की बात की? 3 स्तर। इस 3 स्तर में बलवंत राय मेहता ने बोला कि पहला स्तर अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए तो पहला स्तर होता है ग्राम यानी गांव स्तर पे, तो गांव स्तर पे होता है ग्राम पंचायत। गांव स्तर पे क्या होता है? ग्राम पंचायत। दूसरा होता है ब्लॉक स्तर पे, दूसरा क्या होता है? ब्लॉक स्तर पे इन्होंने रखा पंचायत समिति। आप सभी को मालूम होगा, आप लोग के पंचायत में पंचायत समिति भी होंगे। तीसरा रखा जिला स्तर पे जो रहेगा उसे कहेंगे जिला परिषद। तो ये बलवंत राय मेहता समिति में ये रिपोर्ट दिया गया। लेकिन आप सभी को पता है कि 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार, ये पहला गैर कांग्रेसी सरकार कौन बना था? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के शासन काल में क्या किया गया? 1978 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जो इस बलवंत राय मेहता कमेटी में कुछ इनके द्वारा किया गया सुधार था। इन्होंने, जहां बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायत की बात की, वही अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायत की बात की। इन्होंने 2 स्तर में बोला कि देखो, पहला जो ग्राम स्तर पे रहेगा, तो पहला ग्राम स्तर पे तो
रहना चाहिए, और लास्ट वाला जिला स्तर पर, बीच का जो ब्लॉक वाला स्तर था इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ग्राम स्तर पे इन्होंने बोला कि मंडल पंचायत, और जिला स्तर पे होना चाहिए जिला परिषद। ये एज इट उसको ऐसे ही रखने दिए। तो ये तो हो गया बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता ने अपने रिपोर्ट में दिया। और आप लोग को मालूम होगा, अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि पंचायती राज के आप लोग को मालूम होगा कि ये 24 अप्रैल के, हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि इस 24 अप्रैल के पीछे क्या कहानी। तो जब हम लोगों ने चर्चा किया था तब मालूम होना चाहिए कि इसी कार्यक्रम के आधार पे जब बलवंत राय मेहता कमेटी लागू हुआ था 1957 ईस्वी में, तो इसके 2 वर्ष पश्चात, इसके कितने वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात 1959 ईस्वी में क्या किया गया, राजस्थान के 1959 ईस्वी में कहा, राजस्थान के नागौर जिला में, जिसके नाम से आप लोग वाकिफ होंगे, राजस्थान के नागौर जिले में बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था उस रिपोर्ट के आधार पे 1959 ईस्वी में ये लागू भी हो गया। कहां, राजस्थान के नागौर जिला में, नागौर जिला के बगधरी गांव में। लेकिन इसका कहीं भी संविधान में कोई प्रावधान, यानी राजस्थान में जो लागू हुआ था उसका संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं था। आप कोई भी चीज को देश में चलाते हैं तो उसका जिक्र संविधान में होना चाहिए ना। तो संविधान में इस बात को लागू करने के लिए, जिक्र करने के लिए संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में क्या किया गया, हमारे संविधान में संशोधन करके 11वीं अनुसूची, आप लोग को मालूम होगा कि हमारे संविधान में, मूल संविधान की बात करेंगे उसमें 8 ही अनुसूची था। कितना अनुसूची था, 8 अनुसूची था। लेकिन धीरे धीरे इसका संशोधन करके 4 और अनुसूची को जोड़ा गया था। उसी अनुसूची के जोड़ने के क्रम में बात करते हैं हम लोग 1992 में, ईस्वी याद कीजिएगा, 1992 में संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन, इस संवैधानिक संशोधन के तहत क्या किया गया, हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के तहत ग्राम पंचायत की अवधारणा रखी गई। लेकिन 1992 में तो यह संशोधन हुआ था, लेकिन इसको फाइनली जो संविधान में जगह मिला वो 24 अप्रैल 1993 को मिला था। यही कारण है कि 24 अप्रैल को हमारे देश में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा, ये भी आ सकता है, पंचायती राज प्रथम बार कहां लागू हुआ था, यानी पंचायती राज जो व्यवस्था लागू हुआ था ये प्रथम बार राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, जिसका जिक्र हम लोग कर दिए। लेकिन ये उस वक्त लागू हुआ था जब हमारे देश में इस ग्राम पंचायत के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वही पंचायत में मुख्य कितने कार्य होते हैं, यानी पंचायत की बात करेंगे तो उसमें कितने विषय होते हैं, तो ऑप्शन इसका देखो 27, 28, 29 और 10। तो दोस्तों आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि संविधान में जो पंचायत में 29 विषय को शामिल किया गया है, भाग 9 में, उसमें कितने विषय को शामिल किया गया है, तो 29 विषय को शामिल किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न को आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, आईपीएल 2023 इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जो खेला जाएगा वो किस स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑप्शन है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ऑप्शन बी ईडन गार्डन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी ग्रीन पार्क। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब आप लोग समझो इसका फैक्चुअल एनालिसिस। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है इसका पहले नाम, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। कहां है, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम जो है पहले सरदार पटेल स्टेडियम रखा जाना था, लेकिन इसे बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। ये कहां है दोस्तों, तो अहमदाबाद में। और अन्य ऑप्शन की बात करेंगे एम चिन्ना स्वामी, तो इसका आंसर है ये बेंगलोर में है। ईडन गार्डन आपको लोग को मालूम है ये कलकत्ता में है। ग्रीन पार्क ये कानपुर में है। देश का ही नहीं पूरे विश्व का अगर सबसे बड़े स्टेडियम की बात करेंगे तो अपना देश भारत में अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इससे पहले की बात करेंगे, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले, इस स्टेडियम से पहले मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के कौन ग्रांड, मेलबर्न विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम
था, लेकिन नरेंद्र मोदी के स्टेडियम बन जाने से देश के पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन हो गया? नरेंद्र मोदी। और दूसरा नंबर पे कौन चला गया? मेलबर्न। और वही अगर दूसरे की बात करेंगे, देश में एक निर्माणाधीन यानी अभी निर्माण कार्य राजस्थान में जयपुर में निर्माण है, वो संभवतः देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो आईपीएल का जो 2023 का फाइनल संस्करण है वो कहाँ खेला जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल स्टेडियम क्या है विवाद? देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, इस स्टेडियम के बाहर आप और भी अधिक स्टेडियम और इसके अलावा कई गेम खेलने के लिए स्टेडियम देख रहे होंगे। पूरे कॉम्प्लेक्स को अगर एक रूप में देखा जाए तो इसे सरदार कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो अहमदाबाद में जो स्टेडियम है क्रिकेट मैदान का, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स का ही एक भाग है, जबकि अन्य जो स्टेडियम है वो अभी भी सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये चीज कंफ्यूज मत करना। गुजरात कहाँ है? ये लोकेशन में आप लोग देख सकते हो, गुजरात हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र में शामिल है। तीसरा प्रश्न है, स्टारशिप रॉकेट किसके द्वारा छोड़ी गई थी? स्टारशिप रॉकेट जो है वो किसके द्वारा छोड़ी गई थी? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी स्पेस एक्स और ऑप्शन डी अनिल अंबानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। आप लोग को मालूम है कि स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? आप लोग को मालूम होना चाहिए, स्पेस एक्स और स्टारलिंक जो कंपनी है इसके मालिक एलन मस्क है। ये वही एलन मस्क है जो विगत वर्षों में 44 बिलियन डॉलर में जिन्होंने ट्विटर को खरीद के, जो अभी ट्विटर के मालिक कौन है? एलन मस्क। तो एलन मस्क की कंपनी स्टार ने एक रॉकेट लॉन्च करने की जो योजना बनाई थी, लॉन्च किया गया था। अपने लॉन्च के 4 मिनट बाद ही ये, हालांकि ये असफल हो गया था, लेकिन ये लॉन्च जो किया गया था वो किसके द्वारा छोड़ी गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा स्पेस एक्स, जिसके मालिक कौन है? तो कहेंगे ये कौन है? एलन मस्क। वही बात करते हैं ऑप्शन है इसरो, तो इसरो कहाँ की कंपनी है? तो इसरो हम लोग के देश भारत की। नासा कहाँ की है? तो अमेरिका की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया है, जिस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में जो भारतीय फंसे हैं, सूडान में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वहां जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उन भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। वही अगर ऑप्शन ए को देखेंगे, ऑप्शन ए गंगा। देखिए, आप लोग को 3 प्रकार का ऑपरेशन याद करना है। आप लोग को याद होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान जो आतंकी जब स्थापित हुआ था, तो वहां जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए, अफगानिस्तान से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन देवी शक्ति। दूसरा घटना आप लोग को मालूम होगा, रूस यूक्रेन विवाद में यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उसका क्या नाम था? तो ऑपरेशन गंगा। नंबर ऑप्शन ए जो गंगा है ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। देवी शक्ति जो था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, और अभी जो सूडान में जो गृह युद्ध सिविल वार जो छिड़ा हुआ है वहां जो भारतीय फंसे हैं उसको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। अगर बात करेंगे सूडान का लोकेशन कहाँ है, तो सूडान जो है अफ्रीकी महादेश में एक देश है जिसका नाम है सूडान। अब यहाँ आप लोग मैप में उसे देख सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जल मेट्रो किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोच्चि में दोस्तों क्या किया गया है कि भारत के सरकार के द्वारा पहली बार जल मेट्रो चलाया गया है। जल मेट्रो का कुछ फिगर आप लोग ऐसे देख पा रहे होंगे। देश की पहली
वाटर मेट्रो है। अब सवाल आता है कि कोच्चि कहाँ है दोस्तों? तो कोच्चि हम लोग के देश में, आप लोग दक्षिणी राज्य की बात करेंगे तो ये आपको केरल दिख रहा होगा। ये आपको क्या दिख रहा होगा? केरल। तो केरल में कोच्चि, केरल के कोच्चि शहर में जल मेट्रो का क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को 26 अप्रैल की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला आप लोग को पसंद आया होगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, आज जो प्रश्न हुए हैं 5 प्रश्न, इसमें से रिलेटेड हम लोगों ने जो फैक्ट देखा था उससे रिलेटेड 5 टेस्ट हम लोग कल के क्लास में, कल के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।